आइए जनाब फ़खरुद्दीन उर्फ फ़खरू साहब से बात करते हैं, चूँकि ये मदर प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 136 के हैं। इनसे बात कर सर, 2021 में क्या लगता है सर कि बंगाल का इलेक्शन में क्या होने वाला है? देखिए, इस बार बंगाल में जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी वालों ने बार बार यहाँ आकर जो बंगाल में फ़िरकापरस्ती फैलाकर वोट लेने की जो कोशिश कर रही है, यहाँ के लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल कर आपस में रहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बिहार का इलेक्शन देखा, वहाँ भी पोलराइजेशन किया गया हिंदू मुसलमान करके। इन लोगों ने बीजेपी सरकार, आरएसएस के ये सरकार जिस तरह से हिंदुस्तान में नौजवानों को इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ के नौकरी देंगे हर साल, गरीब जीरो बैलेंस वाले के खाते में, जीरो बैलेंस के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। हर वादा को इन लोगों ने सिर्फ जुमलाबाजी में तब्दील किया है। इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के साथ एक खिलवाड़ खेला है, आवाम के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ देख के बोले थे, आवाम के साथ खिलवाड़ किया है। इन लोगों ने हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के आवाम के साथ खेला खेल चुका है। अब हम लोग खेला खेलेंगे। हमारी मोहतरमा ममता बनर्जी ने जो माँ माटी मानुष का सरकार जो कायम किया है, ममता बनर्जी एक वाहिद ऐसी लीडर हैं, ना कि सिर्फ मगरबी बंगाल नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनको दीदी के नाम से जाना जाता है। और जिस तरह से ये बंगाल की तरक्की, बंगाल का उन्नयन का झाड़ लगाया है, ये बेमिसाल है। ठीक उसी तरह हम लोग आज रोड शो था, आज हम लोगों ने रोड शो किया अब्दुल खालिक मुल्ला मीडियाविज कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, और हमारे वार्ड कोऑर्डिनेटर 136 नंबर के काउंसलर साबिक MMIC के साथ हम लोगों ने रोड शो किया है। आप देखेंगे कि जनाब शमसुज्जमा अंसारी MMIC के वार्ड में, जो 136 नंबर वार्ड में ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के आदेश पर शमसू भाई ने वार्ड का जो तरक्की किया है, लोग देखते हैं और कहते हैं कि जब एक ममता बनर्जी का सिपाही 136 नंबर वार्ड का काउंसलर इतना काम कर सकता है, तो जाहिर सा बात है ममता बनर्जी को, उनका काम देखते हुए ममता बनर्जी के ऊपर पूरा भरोसा है। ममता बनर्जी का तरक्की, ममता बनर्जी का जिस तरह से एक एक प्रोजेक्ट है, बेमिसाल है। मोदी जी ने आयुष्मान भारत के नाम पे वो 5 लाख का हेल्थ स्कीम जो निकाला था, शायद किसी को ये पता भी नहीं है आयुष्मान भारत क्या है। और ये आयुष्मान भारत उन्हीं के कैडर लोगों के लिए है, लेकिन ममता बनर्जी ने उनसे 100 कदम आगे बढ़ाकर स्वास्थ्य साथी के नाम से एक प्रोजेक्ट चालू किया है। जनाब फ़खरुद्दीन साहब, एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा मैं। जिस तरह से पिछले दिनों ब्रिगेड रैली हुआ, उसमें मोदी ने मंच से कहा था कि ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम जा रही हैं, और वहाँ ऐसा कैंडिडेट दिया है शुभेंदु अधिकारी, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप क्या कहना चाहेंगे? किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ ममता बनर्जी का नाम ही काफ़ी है। ममता बनर्जी की पहचान घर घर में बच्चा दीदी के नाम से जानता है, घर घर में औरतें दीदी के नाम से जानते हैं, घर घर में मर्द दीदी के नाम से जानते हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में दीदी के नाम से जाना जाता है। और ये इस औरत को जो है बहुत ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अब रहा शुभेंदु अधिकारी के बाद, तो हर दौर में मीर जाफ़र पैदा हुआ है, और देखिएगा कि मीर जाफ़र अगर नहीं होता तो सल्तनत का ये हाल नहीं होता। तो हम लोगों ने देखा कि मीर जाफ़र अपने से पहले से अपना भगवा रंग में शामिल हो गया, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और रहा जिस तरह आसमान और ज़मीन है, तो उसी तरह शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का मेल है। ये ममता बनर्जी सब शुभेंदु अधिकारी का कोई मेल ही नहीं है। फ़खरुद्दीन साहब, एक चीज़ देखा गया है, ब्रिगेड रही जिसमें प्रधानमंत्री मंच पर खड़े हैं, और वहाँ
फिल्मी स्टार मिथुन चक्रवर्ती जो कि बहुत बड़ा चेहरा है, एक ऐसा नाम जिसको कि पहले सीपीएम ने टिकट दिया था, बाद में ममता बनर्जी ने राज्यसभा मेंबर बनाया, और वो अब बीजेपी में जाकर ये कहता है कि मैं एक कोबरा हूँ, डसूंगा यहाँ, मरेगा शमशान में जाकर। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब शायद प्रधानमंत्री को ये मालूम नहीं है, बंगाल के लोग सिर्फ और सिर्फ तरक्की चाहते हैं। अब रहा मिथुन चक्रवर्ती का, अब इनका गिरता पोजीशन है। अब वो मिथुन चक्रवर्ती नहीं है जो मिथुन चक्रवर्ती ने मन से कहा कि मैं कोबरा हूँ। आप अपने घर पे कोबरा रहिए और अपने मोदी सरकार जहाँ आरएसएस के लोग हैं उनके लिए कोबरा रहिए। आप अगर डसेंगे तो उसका जहर निकालने हम लोगों को आता है, बहुत बाखूबी आता है बंगाल के लोगों को। बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। कल ये जब महाराष्ट्र में थे तो ये उदय ठाकरे लोग के साथ थे, आरएसएस के ग्रुप में थे, आरएसएस के ग्रुप किए, उसके बाद सीपीएम किया, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए, उसके बाद टीएमसी में, आज बीजेपी में। फखरुद्दीन साहब, एक चीज़ ये बताएं आप, जिस तरह से ये देखा जा रहा है, कुछ दिन पहले सीएम ममता बनर्जी हादसा का शिकार हुई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी शुरू से ही चिल्ला रही हैं कि ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब मोदी जी 8 तारीख को नोटबंदी का ऐलान किया था, ममता बनर्जी सबसे पहले ये कह दी थी कि नोटबंदी से यहाँ के छोटे छोटे पूंजीपति जो है, इंडस्ट्रियल्स मारे जाएंगे, छोटे छोटे कारोबारी का काम बंद हो जाएगा। लास्ट में देखा गया कि वही हुआ। तो ममता बनर्जी ठीक उसी तरह ये शुरू से कह रही है कि ये बीजेपी वाले मुझे साजिश करके मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही एक ही वाहिद नेता, एक ही वाहिद शेरनी लीडर है जो आवाम, गरीब आवाम के साथ रहती है, कोई वीआईपी की तरह नहीं रहती हैं। जो भी आवाम उनसे भीड़ पे मिलना आता है मिलती हैं, उसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए ममता बनर्जी को जो है इन लोगों ने जख्मी करने का और मारने का साजिश किया है। एक चीज़ ये देखा गया है कि किसान तकरीबन 120 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और किसान एहतजाज प्रोटेस्ट कर रहा है, बंगाल में भी आया हुआ है, और 260 से 80 के दरमियान किसान मारा गया है, जिसमें कई किसान ने सुसाइड कर लिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शर्म आना चाहिए मोदी को, शर्म आना चाहिए अमित शाह को, शर्म आना चाहिए इन सभी भगवा लीडरों को। जो किसान आज 200 दिन से ज़्यादा हो गया अपना मुतालबा के लिए एक सरकार को गुहार लगा रहा है, 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। आप कहते हैं कि मैं किसान के भलाई के लिए ये बिल ला रहा हूँ। अरे नादान, आप अगर किसान के लिए, उसके बेहतरी के लिए बिल ला रहे हैं, तो जब किसान खुद ही नहीं मान रहे हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए। जब उनसे राय मशवरा नहीं किया, किसान के लीडर बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोगों से कोई मशवरा नहीं किया गया। आप अगर जो बिल लाना चाहते हैं हमारे भलाई के लिए, हमको वो बिल की दरकार नहीं है। जो हम लोग कह रहे हैं आप उसको मुतालबा मान लीजिए। आपने देखा होगा कि जय जवान जय किसान का नारा हम लोग खूब अच्छी तरीके से लगाते हैं, और ये बात बिल्कुल भी सही है। जब हम लोग आधी रात के नींद में आगोश में सोए रहते हैं तो जवान बॉर्डर पर वहाँ अपना तैनात होकर ड्यूटी देकर हम लोगों का जान का हिफाजत करता है। जब हम लोग सुबह के वक्त 3:30-4 बजे भोर में हम लोग नींद के आगोश में सोए होते हैं, तो यही किसान फील्ड में जाकर हम लोगों के लिए अनाज उगाता है, जिससे हम लोग खा के जिंदा रहते हैं। लेकिन आज ये हालत है कि किसान के पीछे मोदी सरकार ने जवान को लगा दिया है। आप देखे होंगे दिल्ली का बॉर्डर में जो है गड्ढे खोद दिए गए हैं, नील कांटी का वो ब्रेक लगा दिया गया है। आज तक मैंने एक अपने होश हवास में भी इस तरह का सरकार को नहीं देखा। एक सवाल ये है आपसे फखरुद्दीन साहब कि मटिया बुरुज कॉन्स्टिट्यूंसी से हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला को तीसरी बार टिकट दिया जा रहा है एमएलए के कॉन्टेस्ट में, और अब मदर के प्रेसिडेंट है वार्ड नंबर 136 के। किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और शमसुल जमान अंसारी साहब के साथ मिलकर आप किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, मैं तो प्रेसिडेंट पहले से था, फिर शमसुल जमान अंसारी हमारे वार्ड में काउंसलर हुए। हम लोग को बहुत खुशी है, आज शमसुल जमान अंसारी हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, और हम भी उसी टीएमसी सरकार के एक सिपाही, ममता बनर्जी के एक छोटा सा सफाई हूँ।
जिस तरह से शमसुज़्ज़मान अंसारी ने मेरे पर भरोसा किया है, मैं वार्ड में उनका काम करता हूं, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने शमसुज़्ज़मान अंसारी पे भरोसा किया है, जो उनका मानस का सरकार का जो कॉल है कि लोगों के साथ रहो, लोगों का काम करो, लोगों के बीच में खड़े रहो। हमने देखा है हमारे काउंसलर अभी कोऑर्डिनेटर हैं, तो वो लोगों के साथ खड़े भी हैं। मैंने एक सबसे बड़ी हैरत वाली बात है कि उनको एजुकेशन से बहुत लगाव है। और एक चीज़ देखा गया है कि शमसुज़्ज़मान अंसारी साहब एजुकेशन के साथ साथ पूरे इलाके की डेवलपमेंट और आवाम की छोटी छोटी ज़रूरत हो जो भी हो, इस तरह का काम भी देखा गया है। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक हमने देखा है। हम आज उनके संग 10 साल से हैं, अपने प्रेसिडेंटशिप में उनके संग 10 साल से काम कर रहे हैं। ये हमारा ऑफिस है। शमसुद भाई हमारे पर भरोसा करते हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी के कहने पे इनके वार्ड में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो ममता बनर्जी का डेवलपमेंट का काम है, जो उन्नयन जिसको बोलते हैं, आकर देखिए जहाँ जहाँ पर वार्ड है टीएमसी का, आकर देखिए। और अगर टीएमसी से और अदर वार्ड में भी जाके देखिए, जो बंगाल में जो वाकई उन्नयन, जो ममता बनर्जी ने उन्नयन मानस सरकार का जो आपका नारा दिया, आकर देखिए। तो इसी और जो शमसू भाई ने एक्स कोऑर्डिनेटर वार्ड नंबर 136 के जो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब शमसू भाई हैं, इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। जिस तरह से आपने सवाल किया कि उनको एजुकेशन से काफ़ी लगाव, बेशक हम देखते हैं हमारे वार्ड के जितने लड़के लड़कियां, गरीब लड़के लड़कियां जो पढ़ती हैं, उनके पास अगर किसी किस्म का पैसा नहीं है, कॉलेज में भर्ती होने का नहीं है, पैसा नहीं है, ये पैसा देते हैं, दाखिला करवाते हैं, इंजीनियरिंग करवाते हैं। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में ऐसा देखा गया है कि बहुत से लड़के क्वालिफाई होते हैं, उनको बाहर जाने का, बाहर में माने अपने कंट्री से बाहर जाने का पैसा नहीं होता है। तो यही शमसुज़्ज़मान अंसारी ने पैसा देकर उनको बाहर भेजा है और अच्छा क्वालिफाई करके यहाँ बंगाल लौटा है, बंगाल का नाम भी किया है। किस तरह से जो 100 साथी कार्ड हुआ है, द्वारा सरकार चला है, आपके यहाँ के वार्ड की आवाम कितनी खुश है इससे और कितने लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद है? सिर्फ बंगाल का आवाम नहीं, आज हर हिंदू आपके वार्ड के सिलसिले से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये मटिया बुरुज कॉन्स्टिट्यूंसी है, अब्दुल खालिक मुल्ला का कॉन्स्टिट्यूंसी है, और शमसुज़्ज़मान अंसारी जो कि सीएम ममता बनर्जी के सिपाही माने जाते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के वार्ड नंबर 136 के कोऑर्डिनेटर हैं। इस सिलसिले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो द्वारे सरकार के जरिए ममता बनर्जी का प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य साथी का जो प्रोजेक्ट है, और जो 136 में जो जिन लोगों ने स्वास्थ्य साथी को हाथ में लिया है, वो स्वास्थ्य साथी सिर्फ स्वास्थ्य साथी कार्ड के नज़र से नहीं देख रहे हैं, वो ममता बनर्जी का दिया हुआ आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद समझ रहे हैं। उन्होंने जो 5 लाख का स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया है, ममता बनर्जी और इनके जितने ममता बनर्जी के सिपाही है, काउंसलर, एमएलए हैं, सभी लोग उनको 2-2 हाथ उठा कर दुआ दे रहे हैं। एक लोगों को ऐसा देखा गया है कि किसी के हार्ट ब्लॉकेज हो गया है, किसी का बहुत सीरियस हो गया है, किसी का किडनी का ये काम हो गया है, लेकिन आज देख रहे हैं कि बीएम बिरला में लोग इलाज करके वही 700 साथी से कार्ड के जरिए इलाज करके आ रहे हैं। MRI माने कोठारी से उस कार्ड से फैजाब होके आ रहे हैं लोग। अगर हम कहा जाए कि सिर्फ मडिया बुझ नहीं, जो मडिया बुझे बंगाल के बाहर भी जो लोग देख रहे हैं कि 700 साथी से यहाँ इतने लाखों रुपए का काम हो रहा है, आज वहाँ का भी आवाम, बाहर के बंगाल से जो बाहर का आवाम सोच रहा है कि काश ममता बनर्जी के जिस तरह ये प्रोजेक्ट 700 साथी आया है, कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसा मिनिस्टर आए, हमारे यहाँ से कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर हो कि इसी तरह का कार्ड बनाए जिससे गरीबों का इलाज एकदम फ्री हो जाए। तो अपोजिशन तो ये भी बोल रहा है कि भाई कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? एकदम झूठ बात है। जिस तरह से मोदी सरकार हमेशा झूठ के सरकार चलाते आ रही है, 15 लाख का बोल के 15 लाख गरीबों का हमारे जो है उसके जज्बात से खेला गया है, उसी तरह से हिंदू मुसलमान को करके आप उसके जज्बात से खेल रहे हैं। आपने अभी देखा होगा त्रिपुरा में 2018 में आपने इलेक्शन में ये कहा था कि हमको मेरी सरकार बना दो, हम यहाँ का जो है उन्नयन कर देंगे, मेरी सरकार बना दो। आपने देखा होगा, आप कर्मचारी को, एम्प्लॉय को आपने ये वादा किया था कि हम 7वां पे कमीशन दे देंगे, आप आएंगे। ऐसा हुआ 7वां कमीशन तो दूर की बात है, बल्कि 50,000 लोगों का नौकरी चल गया और वहाँ जाकर आपने उलट के भी नहीं देखा। और ठीक उसी तरह का ही बयानबाजी बंगाल में आकर कर रहे हैं कि हम यहाँ के हम मुझे सरकार में ला दो कि हम इस मगरी बंगाल को सोनार बंगला बना देंगे और हमारे ये कर्मचारी को 7वां पे कमीशन देंगे। मैं अपने इस टीवी के जरिए, इस चैनल के जरिए से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसका धप्पाबाजी में मत आइएगा
वरना जो भी हम लोगों को मिल रहा है, जो भी इनका दिया हुआ मिल रहा है, वो जो है सरासर हम लोग का ये भी जो है ख़त्म हो जाएगा। अब एक चीज़ ये बताइए मुझे कि जनाब मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब के 2021 के इलेक्शन में मटिया बुरुज कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अवाम हमेशा काम करने वाले के साथ है। जिस तरह से यहाँ शमसुज्जमान अंसारी ने अपने वार्ड में काम किया है, और भी जो देगर हमारे टीएमसी का वार्ड है वहाँ भी एकदम झर लगा के काम हुआ है। अवाम काम के साथ है, अवाम डेवलपमेंट के साथ है। अवाम को डेवलपमेंट चाहिए, काम का आदमी चाहिए। तो जिस तरह से खालिक मुल्ला ने भी 10 साल से काम किया है, दूसरी बार फिर तीसरी बार में टिकट उन्होंने पाया। और इसके बाद काउंसलर इलेक्शन है, हमारे काउंसलर MMIC थे, अभी कोऑर्डिनेटर वार्ड नंबर 136 और MMIC उसके मेंबर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी हैं वो उसमें। तो देखिएगा कि फिर शमसुज्जमान अंसारी को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि जो डेवलपमेंट करेगा वही हमारा लोग, हमारे आदमी हैं, डेवलपमेंट करेगा वही हमारे लोग हैं। तो ममता बनर्जी के साथ आज पूरे मगरबी बंगाल है, उनके डेवलपमेंट का साथ है। जो काम करेगा उसी को लोग यहाँ पर गद्दी पे लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद फ़खरुद्दीन और फ़खरू साहब, जो कि मदर प्रेसिडेंट है वार्ड नंबर 136 के। इन्होंने तमामी सवालों का जवाब दिया और आवाम से अपील किया कि आवाम मटिया बुरुज कॉन्स्टिट्यूंसी के काम को देखते हुए वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट।